राधे राधे दोस्तों, मेरे नू किशोरी जी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। मेरे पास ये पूरा एक सूट का कपड़ा है जो कि ऑल ओवर सूट है। इसके लिए इसके साथ मैंने जो प्लाजो बनाया है उसकी मैंने कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अपलोड कर दिया है। उसके लिए हमने अलग से फैब्रिक लिया था। अब इसमें से हम बनाएंगे 2 कुर्ती। तो चलिए मेजरमेंट देख लेते हैं। यहाँ हमारी कुर्ती की लेंथ है वो है 43 इंच और जो चेस्ट है वो है 32 और जो अपर चेस्ट है वो है 31, हिप है वो है 38, वेस्ट वो है 28, नेक है वो 8 इंच का है और हमारी स्लीव है 15 इंच की, बस्ट पॉइंट है 9 इंच का और चाक है वो बनेंगे 22 इंच पर, जो शोल्डर है वो है 15 इंच का। तो देखिए चेस्ट, हिप और वेस्ट इन सब का हम कर लेंगे 1/4 पार्ट यानी कि चौथा हिस्सा। तो चेस्ट जो है उसका चौथा हिस्सा आया है हमारा 8 इंच, हिप जो है वो है 38 की तो चौथा हिस्सा आया है 9.5 इंच और जो वेस्ट है वो है 28 की तो इसका आया है 7 इंच। इस तरीके से हम इन सबको डिवाइड करके इनका चौथा हिस्सा निकाल लेंगे। तो इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा आया है हमारा हिप वाला साइज़, वो आया हमारा 9.5 इंच। तो हम 9.5 इंच के हिसाब से इसका जो सबसे बड़ा मेजरमेंट होता है उसके हिसाब से हम कटिंग लेकर के चलते हैं। और 2.5 इंच की हम इसमें लेंगे लूजिंग। तो 2.5 इंच को और हम 9.5 को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल बैठेगा 12 इंच। तो हम 12 इंच के हम 12 इंच का लगा लेंगे निशान। कैसे करना है वो मैंने पहली वाली कुर्ती में भी बताया है। तो यहाँ पहले सभी जो वो हैं हमारे पार्ट्स हैं उनके हम वो करेंगे, चेस्ट का, वेस्ट का और हिप का। इन सब का हम 4th हिस्सा लिख करके सबसे बड़ा हिस्सा हम इसमें से छांट लेंगे। तो सबसे बड़ा हिस्सा आ गया हमारा 9.5 इंच। तो देखिए इस तरीके से हम जो हमारी किनारी है उसे छोड़ करके 12 इंच पर हम निशान लगा करके और फिर उन निशानों को उठा करके उन निशानों के साइड से कपड़े को उठा करके बिल्कुल बराबर कपड़ा हम सेपरेट करके फैला देंगे डबल करके। इससे हमारा कपड़ा तिरछा होने का डर नहीं रहेगा और जो कान होगी वो हमारी अलग निकल जाएगी अगर हमारा कहीं से भी फैब्रिक अनइक्वल होगा। अगर हम इस तरीके से कपड़े को रखते हैं तो निशान लगा करके, तो देखिए निशानों से कपड़े को पकड़कर सीधा करके बिछा दिया है और जो एल स्केल की हेल्प से जो अनइक्वल कपड़ा होगा उसे हम अलग कर देंगे कट करके। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई कटिंग और स्टिचिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो मेरा फैब्रिक है ये थोड़ा डार्क कलर का है तो हो सकता है इसमें थोड़े से कलर दिखने में दिक्कत हो रही है। चौक का कलर जो पिंक है तो थोड़ा सा अच्छे से शो नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे चैनल पर जा करके और अदर वीडियो भी देख सकते हैं। अगर कहीं पर भी कोई समझ में नहीं आता है तो या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा वो था लंबाई थी हमारे सूट की वो थी 43 इंच। तो हम ऊपर से नीचे को 43 इंच का निशान लगा देंगे और उन लाइनों को खींच करके सेपरेट कर देंगे। अब देखिए जो हमारा शोल्डर है वो जो हमारा शोल्डर था वो था 15 इंच का, तो यानी कि उसका हाफ करेंगे तो हो गया 7.5 इंच। और जो हमारा नेक है वो है 8 इंच। तो मैंने जब आपको भी शोल्डर और आर्म होल वाली वीडियो बताई थी तो उसमें मैंने बताया था कि बस ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 इंच कम करेंगे। तो 7.5 में से 2 इंच कम करके 5.5 बचा। 5.5 का हमने लगा लिया तीरे का निशान, 6.5 लगाया है हमने मुड्डे का निशान और 8 इंच लगाएंगे हम चेस्ट का निशान, क्योंकि हमारी जो वो है 32 इंच की। तो चौथा हिस्सा हो गया 8 इंच। तो इस तरीके से हम ये निशान लगाएंगे। 5.5 इंच है हमारा तीरा, 6.5 इंच है हमारा मुड्डा और फिर 5.5 इंच का निशान लगाकर हमने एक बॉक्स जैसा तैयार कर लिया है। अब हम 8.5 अब हम लगाएंगे 8 इंच का निशान। 8 इंच का निशान लगा करके उस लाइन को स्केल की हेल्प से सीधी लाइन खींच करके कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सीधी लाइन खींच दी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा बस्ट पॉइंट जो है वो है 9 इंच पर, तो हम उसमें 1/2 इंच और ऐड कर देंगे, क्योंकि 1/2 इंच जो है हमारा ऊपर जब हम कंधे जोड़ेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 9.5 इंच पर बस्ट पॉइंट का निशान। और जो हमारा वो है कमर है, वो कमर की जो लेंथ है जहाँ पर हमें कमर की फिटिंग देनी है वो है 14 इंच। तो उस पर भी हम क्या करेंगे, उसमें भी ½ इंच जोड़ करके उसे भी 14.5 का निशान लगाएंगे। और जहाँ पर हमारे चाक बनने हैं वो बनने हैं 22 इंच पर, तो उसमें भी हम 1/2 इंच ऐड कर देंगे। हमें सब में 1/2 इंच ऐड करके चलना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर ऐड होएगा, ऊपर हमारा चला जाएगा क्योंकि हम कंधे जोड़ेंगे। तो इसलिए सब में हम 1/2 इंच जोड़ करके उसमें ऐड करते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इन लाइनों को स्ट्रेट करके कंप्लीट कर देंगे स्केल की हेल्प से और फिर उसके बाद हम अपनी फिटिंग के निशान इसमें लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हिप का वो आ गया है निशान, हिप की लाइन आ गई है और ये आ गई है हमारी कमर की निशान लाइन और ये
इसके ऊपर जो है वो है हमारा बस्ट पॉइंट और उससे ऊपर जो है वो हमारा फिटिंग वाला निशान। तो देखिए यहाँ पे चारों लाइनें का निशान लग करके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लगाते हैं फिटिंग के निशान। तो देखिए फिटिंग के निशान के लिए मैंने बता दिया कि चौथा हिस्सा लेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ऊपर, सबसे पहले लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी 32, तो हम कर देंगे 8 इंच, 8 चौक 32, तो 8 इंच का लगेगा। फिर हमारी जो कमर है वो आएगा 7 इंच का निशान, क्योंकि 28 है तो यहाँ फिर लगाएंगे हम 7 इंच का निशान। देखिए यहाँ पर लगाते हैं हम 8 इंच का निशान। फिर लगाएंगे हम अपनी कमर का निशान। कमर आएगी हमारी 7 इंच पर, और उसके बाद में फिर जो हमारी वो है चाक है, चाक पर लगाएंगे हम, तो वहाँ तो हमारे 9.5 इंच का निशान इस तरीके से। और फिर 2.5 इंच हम लेंगे इसमें सभी में मार्जिन। इन निशानों को लगा करके हम आपस में निशान वाले निशान से फिटिंग वाले निशान से फिटिंग वाले निशान मिलाएंगे और मार्जिन वाले निशान से मार्जिन वाले निशान मिलाएंगे। तो देखिए कमर का और फिटिंग जो वो है हमारा चेस्ट है उसका निशान लग चुका है। अब ये है हमारा हिप वाला निशान। हिप वाला लगाएंगे हम 9.5 इंच का निशान, और 9.5 इंच का निशान लगा करके हम इस स्केल की हेल्प से निशानों को मिला देंगे। जब कमर के साइड से हम मिलाएंगे तो वहाँ पे हमें कोना नहीं बनाना है, वहाँ पे हमें हल्की सी गुलाई दे देनी है। तो अभी जब हम मिलाएंगे तब तो कोना सा ही बन जाएगा, लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तो हमें वहाँ पर हल्की सी गुलाई दे देनी है। और बराबर में 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें मार्जिन वाले निशान से मार्जिन वाला और फिटिंग वाले निशान से फिटिंग वाले निशान को मिला करके निशानों को अपना कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए जो हमारी फिटिंग वाली ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब 2.5 इंच के निशान हम लगाएंगे यहाँ पर। ये है हमारा मार्जिन। इसी तरीके से हमें चेस्ट साइज़ में भी, वेस्ट साइज़ में भी और हिप साइज़ में भी सब में 2.5 इंच का मार्जिन का निशान लगा देना है। और इन्हें भी स्केल की हेल्प से हम इसे कंप्लीट करके एक दूसरे से मिला देंगे और इन्हें भी आपस में अटैच कर देंगे। और जैसे हमने सेम इस पर लगाया है फिटिंग वाले निशान पर, ऐसे ही सेम हमें मार्जिन वाले निशानों को भी मिला देना है। अगर आपको कुछ भी समझने में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको जो भी समझ में नहीं आएगा मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूँगी। और अगर प्लीज़ कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आती तो आप कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। इसमें 2 कुर्ती बनानी है मुझे, तो एक जो है वो पॉन स्लीव की बनानी है और दूसरी बनानी है स्लीवलेस। तो ये जो है वो 1.25 इंच की बनाई है मैंने कुर्ती, 1.25 इंच स्लीव वाली। और उसके बाद जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे दूसरी स्लीवलेस। तो देखिए निशान हमारे लग गए हैं। अब हम यहाँ पे देना है क्रॉच एरिया का निशान। हमने यहाँ पर दिया है 1/2 इंच का शोल्डर स्लॉप, यानी कि जो हमने मुड्ढे का निशान लगाया था वो 6.5 का लगाया था, उसमें से आधा इंच कम करके 2.5 इंच लिया है हमने गले की फिटिंग का निशान, तो उसका निशान लगा दिया था। और हमने तिरछा निशान लगा दिया था और 1.25 इंच अंदर लेकर के यहाँ पे हमने एक निशान लगा दिया है और उसे ऊपर मिला दिया है। यहाँ पे हम गुलाई दे देंगे। ये जो अंदर 1.25 इंच लगा है ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा बनेगा। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले हम जो हमने आगे वाला निशान लगाया है उस पर हमें कटिंग कर लेना है। उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और हम जहाँ पर हमें नीचे वो करना है इसे भी हम स्केल की हेल्प से स्ट्रेट निशान लगा देंगे। और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग करके हम इसे सेपरेट कर लेंगे। तो देखिए अभी हमने जो बाहर वाला हिस्सा है वहीं पर ही हमें कटिंग करनी है। और कटिंग करके जो हमने मार्जिन वाला हिस्सा लिया उस पर हमें कटिंग करते हुए इसका जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसे कट करके अलग कर देंगे। इसके बाद हम जैसे हमने इसमें सेम कपड़ा फोल्ड करके रखा था, बैक वाला पार्ट कट करने के लिए भी हम कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे। और उसके बाद कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे और जो हमने फ्रंट वाला हिस्सा कट किया है उसे उसके ऊपर रखकर और उसके बराबर ड्राफ्टिंग लगा करके हम सेकंड वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड करके रख दिया है और जो हमने फ्रंट वाला हिस्सा कट किया था उसे भी हमने उसके ऊपर रख दिया है। कपड़ा प्रिंटेड है इसलिए दिख नहीं रहा है। अब यहाँ हमने क्या करना है, जो बैक वाला हिस्सा है वो कंधे की साइड से हमें आधा इंच बड़ा रखना है। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच का निशान लगा दिया था और फिर जैसे शेप हमने ऊपर दी थी आगे वाले फ्रंट वाले हिस्से में वैसी ही शेप दे देनी है। और अब बिल्कुल सिर्फ ऊपर से हमें रखना है आधा इंच बड़ा, उसके बाद बिल्कुल बराबर हम निशान लगाते हुए
यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर देंगे। आप अगर ड्राफ्टिंग नहीं करना चाहें तो ऐसे ही कपड़े को रखकर उसके बराबर कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर पता नहीं चल रहा था कपड़ा प्रिंटेड है तो कि कौन सा नीचे वाला फैब्रिक है और कौन सा ऊपर कपड़ा कट करा हुआ हिस्सा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर दी है। और अब इसे कट कर लेंगे ताकि शेप पता चल जाए कि कहाँ पर हमारा कपड़ा रखा हुआ है। बस हमें ऊपर वाले साइड से जहाँ पर हमने तीरे का निशान लगाया था वहाँ से हमें पीछे वाला हिस्सा हमेशा आधा इंच बड़ा रखना होता है। सिंपल सूट में अगर हम बनाएंगे कॉलर वाला तो उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। अगर हम ये एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो हमारा गला पीछे की साइड में भागता है, इसलिए हमें पीछे वाला हिस्सा जो है वो आधा इंच बड़ा रखना पड़ता है। तो देखिए निशान लगा दिया है और अब हम इसकी कटिंग करके सेकंड वाला जो बैक वाला हिस्सा है उसे भी हम अपना कट करके सेपरेट कर देंगे। तो देखिए जो बैक वाला हिस्सा वो भी हमारा कट करके कंप्लीट हो चुका है। अब वो लगाने हैं हमें स्लीव्स के निशान। अब ये जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाए थे चेस्ट वाले वेस्ट वाले हिस्से में और जहाँ से हम अपनी चाक बनाएंगे वहाँ पर हम इस तरीके से कट लगा देंगे ताकि जब हम फिटिंग लगाएं तो हमारे कट से कट मिलने चाहिए। अगर फिटिंग कट नहीं लगाएंगे तो फिटिंग लगाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, कपड़े आड़े तिरछे हो सकते हैं, इसलिए जब भी हम फिटिंग लगाएं तो यहाँ पर कट ज़रूर लगा दें। कट से कट मिला करके जब भी हम फिटिंग के निशान अटैच करेंगे तो हमारा सूट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ से हमें फिटिंग लगानी थी वहाँ सब में मैंने कट्स लगा दिए हैं। अब देखिए जो हमने अंदर 1.25 इंच का निशान लगाया था उसे भी हम कट करके सेपरेट कर लेंगे। तो ये जो अब हमने कट किया है ये हो गया हमारा फ्रंट वाला हिस्सा, क्योंकि इसमें हमने गहराई कट कर दी है, और जो इसके बाद कट किया था वो हो गया हमारा बैक वाला हिस्सा। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों हिस्से हमारे कट चुके हैं। अब स्लीव का निशान लगाने के लिए मैंने सेम वही प्रोसेस किया है, कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है, फिर एक बार फोल्ड और कर दिया, यानी कि 4 फोल्ड किए हैं। हम एक साथ दोनों बाजुओं की कटिंग करेंगे। हम नाप लेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये एल स्केल लिया क्योंकि कपड़ा जो था वो अनइक्वल था, तो एल स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन खींच करके जो अनइक्वल कपड़ा है उसे हम कट करके बाद में अलग कर देंगे। इसलिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बेकार वो कट होकर अलग हो जाए। यहाँ पर हमें अपनी बाजू की लंबाई रखनी है 15 इंच। 2.5 इंच रखना है हमें मार्जिन के लिए और आधा इंच रखना है हमें ऊपर, जब हम बाजू को अटैच करेंगे वहाँ जाएगा। तो टोटल मैंने यहाँ पर लगाया 18 इंच का निशान। 18 इंच में 15 इंच की हमारी बाजू बन करके रेडी होंगी। तो देखिए यहाँ 18 इंच का निशान लगा देंगे और निशान को इधर से भी 18 इंच का निशान लगा देंगे और स्केल की हेल्प से हम इसे स्ट्रेट लाइन खींच करके कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर से हमें 2.5 इंच का नीचे को स्लोप देना है। तो देखिए ऊपर से नाप करके 2.5 इंच का एक निशान खींच लेंगे, निशान लगाएंगे और फिर इसे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। इसमें जो है हमारी चेस्ट का चौथा हिस्सा क्या है वो था 8 इंच, उसमें से हम माइनस आधा इंच कर देंगे तो हम 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये हमारी जो मोहरी हमें फोल्ड करनी थी वो थी 4.5 इंच पर, तो हमने 4.5 इंच का 9 इंच है तो हमने 4.5 इंच का निशान लगा दिया। उसके बाद हमने 2.5 इंच का आगे निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच का नीचे स्लोप देना है। तो देखिए नीचे 4.5 का लगा दिया था निशान और फिर 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ दिया था। अब हम यहाँ से छोड़ेंगे 2.5 इंच का निशान, क्योंकि 32 इंच की कुर्ती है, अगर 34 की होगी तो हम 3 इंच का स्लोप देते हैं। तो देखिए 2.5 इंच का निशान लगा दी दोनों साइडों में और इसे स्ट्रेट लाइन हम खींच देंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे 7.5 इंच का निशान, यानी कि जो हमारा वेस्ट है उसका हम लेना चौथा हिस्सा, उसमें से माइनस कर देना है 1/2 इंच। अब यहाँ पर लगाना है हमें ऊपर 1.5 इंच का सीधा निशान। 1.5 इंच हमें सीधा रखना है क्योंकि कुर्ती जो है वो सिर्फ 32 चेस्ट की है, अगर उससे ज़्यादा होती तो हम 2 इंच स्ट्रेट रखेंगे। अब हमें हमें उसकी स्लीव की शेप दे देनी है और जहाँ पे हमने निशान लगाया था 7.5 का वहाँ पर हमें इसे मिला देना है। देखिए यहाँ पर स्लीव की हमारी जो है ड्राफ्टिंग वो हो चुकी है और जहाँ पे हमने 7.5 का निशान लगाया था उसके बाद हम 2.5 इंच का निशान और लगा देंगे, वो हो जाएगा हमारा मार्जिन वाला निशान। तो देखिए यहाँ पे भी हमें सेम वही करना है, फिटिंग वाले निशान से फिटिंग वाला निशान मिला देना है और मार्जिन वाले निशान से मार्जिन वाला निशान मिला देना है और हमारी स्लीव की ड्राफ्टिंग हो जाएगी कंप्लीट। तो देखिए यहाँ भी 2.5 इंच का निशान लगा करके और 2.5 इंच का निशान पहले ही हमने नीचे लगा दिया था। यह जो है हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब यहाँ से हम लगा देते ये हमारा टोटल 18 इंच का निशान लगा हुआ है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे 15 इंच का निशान, जहाँ पर हमारी इतनी स्लीव हमारी रेडी होनी है। बाकी जो हिस्सा है वो हमारा अंदर फोल्डिंग में चला जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर चला जाएगा। तो इसे भी हम स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और ये वाली ड्राफ्टिंग भी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हमारी स्लीव की टोटल ड्राफ्टिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग और हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें आगे जो जैसे हमने इसमें सूट में अपने फ्रंट वाले साइड में हमने वो दी थी गहराई दी थी, ऐसे ही हमें देनी है बाजुओं में। तो बाजू में भी हम
आधे से पौन इंच की गहराई लेकर के चलेंगे। तो ये ज़्यादा गहरी, ज़्यादा चेस्ट इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम सिर्फ आधे इंच की ही इसमें वो देंगे गहराई। तो देखिए यहाँ पर जो है कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और इसकी कटिंग को हम उसको अब हम कर लेते हैं कटिंग, क्योंकि ड्राफ्टिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट। और बस हम आगे वाले हिस्से में दे देंगे आधे इंच की गहराई और 2 हिस्सों को हम कट कर देंगे। अगर आप ध्यान बस आगे वाली जो कटिंग जो हम वो लगाएंगे, आगे वाली गहराई लगाएंगे और उसको कटिंग करते हुए बहुत ध्यान रखना कि ज़्यादा पार्ट ना कट जाए। हमें सिर्फ 2 पार्ट उठाने हैं, 2 पार्ट को उठा करके उसे कटिंग करना है। तो देखिए इसकी कहाँ से कहाँ पर हमें वो लगानी है और कहाँ तक गहराई लगानी है, ये देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर के विजिट कीजिएगा। वहाँ पर मैंने सिंपल कुर्ती विद बोट नेक बताई है, उसमें एक एक चीज़ मैंने बहुत ही डिटेल से समझाई है। तो देखिए यहाँ पर 2 पार्ट उठा करके, और जो हमने 1.5 इंच का प्लेन हिस्सा रखा था वो प्लेन ही रहेगा, उसके बाद से भी हमें गहराई देनी है और ये कटिंग कर देना। तो देखिए 2 हिस्से